चुके हैं, कुछ कुछ लोग दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे अंधेरा ही अंधेरा है। सूर्य उदय फेस्टिवल था, उसके बाद हम लोग का छुट्टी खत्म होता है। अब हम लोग सुबह का 4 बजे का समय है, तो हम लोग निकल चुके हैं सूर्य अर्घ के लिए। तो संध्या अर्घ तो हो गया था, अब सुबह वाला अर्घ की बारी है, तो हम लोग निकल चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा आपको दिखा सकता हूँ। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो हम लोग निकल चुके हैं सुबह वाला अर्घ का आशीर्वाद, सूर्य भगवान से सुबह का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दिखाते हैं आज कैसा चलता है। तकरीबन ये सिखाता है कि जैसे आदमी के जीवन में परेशानियाँ आती है, तो वो एक टाइम के आने वो ख़त्म हो जाती है और फिर एक नई सुबह का शुरुआत होता है। और सूर्य उदय हमें यह सिखाता है कि जैसे हर मनुष्य के जीवन में अंधकार आता है, फिर एक नई सुबह आती है, तो नई शुरुआत करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये मतलब जो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हम डूबते सूरज और उगते सूरज दोनों की पूजा करते हैं। तो एक फेस्टिवल का एक अलग ही वाइब होता है। मतलब सुबह सुबह उठ के जो घाट पे जाना खाली पैर, मतलब और कोई फेस्टिवल में ये नहीं हो पाता है। तो 4 दिन का फेस्टिवल हमें सिखाता है। तो बने रहें, दिखाते हैं कल के समय का जो अर्घ होता है, सूर्य उदय अर्घ आपको दिखाते हैं। अगल बगल कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, तो उनका होने का इंतजार है। सुबह का 4 बज रहे हैं, हम और हमारे भाई साहब निकल चुके हैं। अभी कोई आया नहीं है, तो अभी घाट पे जाके देखते हैं कैसा वहाँ का माहौल रहता है। संध्या अर्घ में तो सूरज थोड़ा दिख नहीं रहे थे, तो मतलब लोगों को थोड़ा कठिनाई हुई। सूर्य उदय देखते हैं कैसा होता है, इसलिए बने रहे। तो निकल चुके हैं, कुछ लोग दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, हम लोग के मन में एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है सूर्य उदय देखने के लिए। तो लोग अब दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी लोग भी जा रहे हैं घाट पर खाली पैर हम लोग की तरह। तो बने रहे। शाम का समय तो सूर्य उदय देखने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, थोड़ी बादल छाए हुए थे। तो सुबह का समय देखते हैं कैसा रहता है। तो हम लोग चल रहे हैं घाट पर, दिखाते हैं घाट पर कैसा दिखता है, घाट का दृश्य कैसा था, तो दिखाते हैं आपको। बने रहे हमारे चैनल। हम लोग घाट के नज़दीक पहुंच रहे हैं, बस 2 से 3 मिनट में घाट पहुंच जाएंगे। तो धीरे धीरे गूज़बम्प आता जा रहा है, मतलब वो भाई भी देखने के लिए, इसके लिए हम लोग 1 साल का इंतजार करते हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग घाट पर पहुँच जाएंगे, देखते हैं घाट पर कैसा भी स्थिति रहता है। बने रहे हमारे साथ के साथ, दिखाते हैं। घाट पे आ चुके हैं, थोड़ी देर में पंडाल के अंदर एंटर करेंगे, तो दिखाते हैं कैसा होता है घाट का। आपको बता दूं कि जो छठ होता है वो 3 दिन का पर्व होता है। जो प्रवृत्ति होती है वो 3 दिन तक रुके रहती है। तो सबसे होने वाला पर्व नहीं है, बहुत कठिन पर्व होता है, तो उसका एक अलग ही महत्व होता है। तो हम लोग घाट पे आ चुके हैं, तो अभी तो मतलब सूर्योदय हुआ नहीं है, निकल इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं। तो घाट पीछे है, अब पूरे टाइम मतलब हमारा घाट पीछे है, तो उगने वाला पूरा नहीं है। दिखाते हैं कि हम लोग कितने लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, दिखाते हैं लोग सूर्यदेव के इंतजार में, दिखाते हैं आपको।
अभी सूर्यदेव के इंतजार में है, कब सूर्यदेव होंगे हम अपना दर्शन देंगे। लोग पूजा का इंतजार कर रहे हैं। सूर्यदेव तो हुआ नहीं है, सूर्यदेव उधर से होंगे, उधर से अपना दर्शन देंगे मंदिर के जस्ट ऊपर से। तो दिखाते हैं आपको कब उदय होता है। तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा चारों तरफ है, वो सूरज के पहले के खाना स्टार्ट हो चुका है। लोग घाट पे आ रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसे आप दिखा सके थोड़ी समय में सूर्योदय हो जाएगा। सभी से इंतजार है, तो थोड़ी देर और लगेगी। लोग आके सूर्यदेव का इंतजार कर रहे हैं, बस सूर्यदेव के आने का इंतजार है। दिखाता है कब सूर्योदय होता है। केरवा के पात पाराओ गेलन सूरज मल झाके झोंके। केरवा के पात पाराओ गेलन सूर्योदय तो अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में ऑफ होने के इंतजार है लगता है। छठ बरतिया से झाके झोंके। कांच ही बांस के बहंगिया बहंगी लचकता जाए, बहंगी लचकता
सूर्योदय होने वाला है। भाई का मकान का आगे कैसा हो रहा है? सूर्योदय बना नहीं, आगे वाला बात मत कर। सूर्योदय बना नहीं, तैयारी की जा रही है अभी सारे सब इंतजार कर सूर्योदय का आने वाला बैठा है। डगरिया जी करा जाग जाला भगिया उहे छठी घाटे जाए उहे छठी घाटे जाए तेन्ही ना बलम जी पियरिया बहंगी घाटे पहुँचाए बहंगी घाटे पहुँचाए। छठी माई चाहिए ना हुई कोनो कामी घर तो गाइस अर्घ वर्घ सब चीज़ हो चुका है। तो आप छठ घाट पे आए और मतलब गंगा नदी में नहाना है तो अपना छठ का भाई भी नहीं लिया तो हम भी थोड़ा पानी में घुस के नहा लिए, थोड़ा गीले हो गए हैं। तो थोड़ी देर में निकलेंगे। मतलब सारा प्रोसेस हो चुका है। सूर्य अर्घ जो सुबह का अर्घ होता है वो सूर्य अर्घ भी हो चुका है। तो हम लोग अपना महाप्रसाद ठेकुआ ग्रहण करेंगे तो उसी का इंतजार है। सूर्य को आप देख सकते हैं, वो सूर्य हमारे सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। हम लोग उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। भारी संख्या में लोग आ चुके हैं। फाइनली हम लोग को छठ का महाप्रसाद ठेकुआ मिल चुका है। ये छठ का महाप्रसाद चलते हैं अब घर पे, निकलने वाला है घाट से। शरीर पूरी गीली हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ये लोग तो जिंदगी में खुशी रहे, सबसे के लिए बने रहे माता। कुमार जी हम लोग घाट से निकल चुके हैं, अपना घर के लिए जाएंगे। भाई सब आ रहे हैं पीछे से। मन में खुशी देख सकते हैं आप, दौड़ उठाने की क्या खुशी होती है। दौड़ा भाई माया का महिमा इतना कि दौड़ा भारी नहीं लगता। देख सकते हैं आप, दिखाते हैं अब आगे क्या होगा। स्नान कर चुके हैं हम लोग घाट पर से, मिलेंगे घर पे। फाइनली छठ का दोनों वर्ग खत्म हो गया। तो सूर्य भगवान आप लोगों को ज़िंदगी में खुशी दे और आगे बढ़ने का हौसला दे। तब तक के लिए हम लोग भी निकल चुके हैं अब अपने घाट से घर की ओर। तो जो आज का जो वाइब था वो मतलब अनमैचेबल वाइब था। मतलब जो सुबह का जो मुहूर्त था, जब सूर्य उदय हुआ, फिर उनको हम लोग मतलब अर्घ दिए, उस समय का जो वाइब था मतलब कोई इसको मैच नहीं कर सकता। अंदर जो घूसबम्प आता है, उस घूसबम्प आ गया। हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। छठ पर्व के समाप्ति के साथ हिंदुओं का मेजर पर्व खत्म हो जाता है। तो हम लोग अब छुट्टी का सेशन खत्म हुआ, तो हम लोग अब अपना काम में लग जाएंगे। तो एक मतलब लास्ट पर्व होता है छठ। हिंदुओं के मनोरंजन से देखें तो एक लास्ट पर्व होता है, दशहरा, दिवाली, उसके बाद छठी आता है। उसके बाद अगले साल हम लोग इंटर करेंगे नए जोश के साथ।
तो ये छठ खत्म हुआ है, लोग अगले छठ की तैयारी में लग जाएंगे एक नए जोश के साथ, एक नए उल्लास के साथ। भक्ति और श्रद्धा से भरा ये महाछठ पर्व समाप्त हुआ। तो सूर्यदेव अपनी रोशनी की तरह आप लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर दें। इसके लिए जो भी लोग कमेंट बॉक्स में आए, हैप्पी छठ लिखना ना भूलें। चला ये लास्ट फेस्टिवल था, उसके बाद हम लोग का छुट्टी ख़त्म होता है। अब हम लोग अपना अपना हॉस्टल लाएंगे। ये भाई साहब भी कल निकल जाएगा, हम भी आज शाम को निकल जाएंगे। कल से हम लोग का भी हॉस्टल खुल रहा है। उठा के देखेंगे, दिखाएंगे आपको कि कितना भारी इसका वजन होता है। ऐसे भारी कुछ मतलब प्रतीत नहीं होता है उठाने के बाद। छठी मैया का महिमा है, मतलब कितना भारी में दौरा हो, मतलब उठाने के बाद हल्का ही लगता है। जैसे कि इनका फेस आप देख सकते हैं, थकावट एक ठोप भी नहीं लग रही है। अगर आप लोग को छठ का महाप्रसाद ठेकुआ मिल गया तो कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। और छठ का महाप्रसाद ठेकुआ का आनंद लें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।